अस्सलाम वालेकुम टीम, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। 2015 मॉडल का वेट्स गाड़ी है और आज इसके ऊपर बात करेंगे 2023 में क्या ये परचेज़ होनी चाहिए कि नहीं। सीटें रिमूव करेंगे, फ़र्श की कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो गाइस, सीटें रिमूव करने के बाद हमारी गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह हो जाती है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका ये कारपेट को रिमूव करेंगे, कैंसिल को भी रिमूव करें, कारपेट को भी रिमूव करेंगे। नीचे कारपेट की कंडीशन की तरफ, नीचे फ़र्श की कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। सो गाइस, कारपेट रिमूव करने के बाद सबसे पहले हमने कारपेट को वॉश किया। ठीक है, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप। सो गाइस, गाड़ी कारपेट वॉश हो चुका है। ठीक है, इंटीरियर भी सारा का सारा जो है वो वॉश हो चुका है। ठीक है, ये एसी के वेंट्स है, अगर इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे तो ये प्रॉपर कभी भी साफ़ नहीं हो सकता। इसके अंदर की कंडीशन आई थिंक सो कि आपको नज़र आ रही होगी, नहीं आ रही तो बस खुद ही फोकस कर ले। ठीक है, और यहाँ पे इंटीरियर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ अगर इसकी कंपैरिजन की जाए तो यकीन करिए ये तकरीबन 2015 मॉडल है, तो उसके हो गए तकरीबन कोई 8 साल में इस इंटीरियर के ऊपर मुझे कोई भी स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आया। अगर आप कोई पाकिस्तानी गाड़ी एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल एक जगह पे खड़ी कर दो तो उसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, नीचे फ़र्श के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जाते हैं सीटों की तरफ और जो हमने कारपेट वॉश की है उसके ऊपर बात करते हैं। और ये पर्दे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं, अगर आपको अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करवानी हो, सारी साफ़ करवाना हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डोर की कंडीशन है, तो डोर की कंडीशन है और यहाँ पे जो डोर वाले बटन्स वगैरह होते हैं उसको मैं लाजमी निकालता हूँ, चाहे वो जो भी गाड़ी हो, क्योंकि कोई रिस्क वगैरह मैं लेना नहीं चाहता। और इसको निकाल के हम साफ़ करेंगे तो अगर इसमें थोड़ा सा पानी जाता है या उसकी जो है ये बटन्स वगैरह है उसमें थोड़ा सा भी पानी जाता है तो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये पाकिस्तानी मार्केट में इसके ऊपर कॉस्ट आती है। सीट के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर सख्त सर्दी में आप इस सीट के ऊपर बैठते हो तो आपको फ़ील नहीं होगा कि सीट ठंडा है। अगर सख्त गर्मी में आप इसके ऊपर बैठते हो तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि ये सीट बहुत ज़्यादा गर्म में है। अगर आप इसके ऊपर रेक्सिन या लेदर वगैरह या टस्कर लेदर इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो यकीन करें आप गर्मी में अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, और डिग्गी की कंडीशन के ऊपर बात करें तो स्टपनी जो है हमेशा हमें जापानी गाड़ी में यही मिलती है। ठीक है, और ब्लैक कलर स्टपनी का सारा सब कुछ है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाला, ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर बात करें, जब अक्सर औक़ात हम लोग कन्वर्टेबल गाड़ियाँ लेते हैं ना, तो वो कन्वर्ट यहाँ से वो मतलब यहाँ से लेके वो उसके 2 टुकड़े आते हैं, लेकिन ये तो कन्वर्टेबल नहीं है, कंपनी ने ख़ुद बनाया है। ये कंपनी जब ये लगाती है, एक किस्म का ये कंपाउंड होता है, प्रोटेक्शन हो आप इसको कह सकते हो। जितना ये ज़्यादा लगाया गया इतना आपकी गाड़ी प्रोटेक्शन होगी। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी पीछे से हिट होती है तो ये अगर सही तरीके से ये लगा हुआ कंपाउंड तो आपकी गाड़ी पटेगी नहीं। सबसे बड़ी बात जो है, आपकी गाड़ी पटेगी नहीं। तो एक प्रोटेक्शन है जो कि जापान जब ये लगाता है तो वो 100% हम रिलायबल होते हैं कि हाँ यार जापान ने जो काम किया वो ठीक है। पाकिस्तान में अक्सर औक़ात मैंने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोड किए, आप देखेंगे तो बिल्कुल हल्का ना होने के बराबर उन्होंने ये चीज़ इसमें लगाई हुई है। ठीक है, सीट के ऊपर बात करें तो सीट की कंडीशन बिल्कुल तकरीबन 8 साल में मुझे ये फ़ील नहीं हुआ। पाकिस्तानी गाड़ी होती तो यहाँ से उसकी हेल्थ ख़त्म हो जाती है। आपको अगर याद हो, कोई भी गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी आपके पास मौजूद हो तो यहाँ पे वो थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा हो जाता है या इसमें कोई वो लकीर वकीर आ जाती है, तो उसका हेल्थ जो है वो उस तरह मज़ेदार वो मज़ा उसका नहीं होता। इसके बाद हम बात करेंगे कारपेट की कंडीशन के ऊपर। यार 8 साल ये गाड़ी चली है। ठीक है, 8 साल ये गाड़ी चली है, मुझे कारपेट में कोई भी टक वगैरह नज़र नहीं आया, बिल्कुल मेंट कंडीशन में है। ठीक है, इसकी अगर यहाँ पे हेल्थ की बात की जाए तो मुझे इसमें कोई भी चीज़, मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि ये इस्तेमाल हुआ है और या ये ख़राब हो चुका होगा। और बाकायदा जिन लोगों जो फिटिंग बनाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और बैक साइड के ऊपर अगर बात करें तो एक बहुत ही मज़बूत किस्म का एक चमड़ा लगाया गया होता है, जो कि ये चमड़ा इसलिए लगाया गया होता है कि आपकी गाड़ी, आपकी जो ये कारपेट की हेल्थ है वो कभी ख़राब ना हो। अब यहाँ पे इसके ऊपर अगर फोकस करें तो नीचे चमड़ा है और ऊपर इसने एक बहुत ज़्यादा डबल मोटा किस्म का जो है वो कारपेट लगाया हुआ है। तो कारपेट की कंडीशन बिल्कुल मेंट कंडीशन है। ठीक है, मैट्स के ऊपर बात की जाए तो ये इसके मैट्स हैं, सारे सेम ही होते हैं। 8 साल में जब अगर ये ख़राब नहीं हुए तो अभी भी ये ख़राब नहीं होंगे। अभी जाते हैं गाड़ी की फ़र्श की कंडीशन के ऊपर, जो कि बहुत अहम टॉपिक हमारा यही होता है कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको फ़र्श की कंडीशन के ऊपर सारा सब कुछ बताऊँ। चेसिस नंबर जो है आपको अपने ड्राइवर सीट के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, ये जो काला काला एरिया ये आपको नज़र आ रही है, जो डबल लेयर है, ये भी एक किस्म का कंपाउंड है। ये जितना आपकी गाड़ी में ज़्यादा लगा होगा, आपको इतनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि हाँ यार हमारी गाड़ी जो है वो परफेक्ट है। इसकी काफ़ी ज़्यादा यूजिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लगाया गया हुआ है ताकि आपकी गाड़ी 100% प्रोटेक्ट रहे। जैसे मैंने डिग्गी में बात की थी कि ये एक किस्म का कंपाउंड होता है प्रोटेक्शन के लिए, ये वाला, तो इसमें भी सेम विजिटर्स ऐसे ही है। अगर आपको कभी पता करना हो कि हमारा गाड़ी एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है, तो सीट बेल्ट के ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि मेड बाय मॉडल नंबर जो है 2015 मॉडल की ये वेट्स गाड़ी है, ठीक है। बाकी रूफ़ वगैरह मैंने सारा सब कुछ साफ़ कर दिया। इसको भी मैंने ओपन किया हुआ था, अंदर से साफ़ करके दोबारा मैंने फ़िट करवाया है। तो ये इसकी फ़र्श की कंडीशन के ऊपर अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है, जो कि एज़ कम्पेयर अगर पाकिस्तानी की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस तरह मज़ा हमें देखने को नहीं मिलता। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि 2023 मॉडल की होंडा परचेज़ करनी चाहिए ये, तो मैं उसको कहूँ कि भाई आप जापानी गाड़ी परचेज़ कर लें। जापानी गाड़ी में मैंने एक बंदे से सुना हुआ था कि वहाँ पर हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमें जो भी हम जापानी गाड़ी खोलते हैं तो इसका जो ये अपना हैंड ब्रेक वगैरह बे होता है, उसके नीचे ये जंग हमें गिफ्टेड मिलता है। ये हर एक गाड़ी में आपको ये मिलेगा। अगर आप V8 या TZ जो भी आप जापानी गाड़ी परचेज़ करते हो तो आपको ये चीज़ खामखा ऐसे ही नज़र आएगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं उस बात में कितनी सदाकत है कि वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा यहीं पे ही मिलेगी, ठीक है। बाकी ऐसी के वेंट्स निकाले हैं, साफ़ किए हैं। इसकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा जो है इंटीरियर हर एक चीज़ मैंने वॉश किया। अब इसके ऊपर क्विक डिटेलर लगाएंगे। आखिर में जब क्विक डिटेलर हर एक चीज़ लगा लेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और अब बात करेंगे बोनट ओपन करके हमें कुछ इंजन इस तरह का मिल जाता है, ठीक है। ये इंजन है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस, यहाँ पर अगर कोई भी फ्रेम वगैरह लगा लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कोई भी फ्रेम वगैरह इधर और स्पेशली इधर और यहाँ पे। तो बाकी जापान बनाता है, गाड़ी ख्वारी करते ये बात नहीं है। ये फोम जो आपको नज़र आ रही है वाला, ये अगर अब किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आपकी गाड़ी की तपिश काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो ये वो तपिश को एब्जॉर्ब करता है और आपका ओरिजिनल पेंट जो है वो सेफ़ रहता है। तो अभी दोबारा गाड़ी को हम फिट करेंगे, सारा सब कुछ दोबारा करेंगे और उसके ऊपर जब ये साफ़ हो जाए, इंटीरियर हर एक चीज़ लग जाए, इंटीरियर स्प्रे हम कर ले, डिटेलर सारा सब कुछ, तो उसके बाद हम आपको एक क्लिप और भी दिखाएंगे। सो गाइस, जब हमने कारपेट नहीं निकाला था उस टाइम आपको कारपेट की कंडीशन याद थी, बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी थी कारपेट। अभी कारपेट डाला है, 2 सीट नीचे पीछे की तरफ लगवाएं। अब इसकी कंडीशन आपको बता देते हैं। ये इसकी कंडीशन है कि आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कल परसों को अगर आपका मूड बने कार डिटेलिंग के हवाले से, जिस चीज़ के भी हवाले से, तो आपको पता चले स्टेप बाय। सो गाइस, ये साइड पे जो इंटीरियर के ये फुट्स होते हैं ना, ये भी लगा लिए हैं। इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल आउट क्लास है। ये आपको सिर्फ शाइन नज़र आएगी और कभी कभी आप इसके साथ मज़े भी कर सकते हो। सो गाइस, गाड़ी अंदर से बिल्कुल नई हो चुकी है, बिल्कुल मेंट कंडीशन में हो चुकी है। ये आप इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, शाइनिंग वगैरह बिल्कुल आउट क्लास, ठीक है। जो बटन हमने रिमूव किए थे अभी वो प्रॉपर जो है वो वर्क कर रही होती है, ठीक है। हर एक चीज़ को आप देख सकते हैं, बिल्कुल गाड़ी का जो है हमने सिर्फ ये पीछे वाला सिर्फ एक कारपेट रहता है, वो हम डालेंगे तो बाकी काम कंप्लीट है, ठीक है। बाहर से बॉडी का अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बॉडी का अगर हुआ मेरे पास टाइम तो अगर बॉडी हम जब कंपाउंड करेंगे तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो। गाड़ी पूरी वॉश हो चुकी है, हर एक चीज़ हो चुकी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अंदर की कंडीशन पहले भी मैंने आपको बताई थी, अभी आप देख ले बिल्कुल मेंट कंडीशन में आ चुकी है। और इस वीडियोस के बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो इससे रिलेटेड होगी। इसको मैंने साफ़ किया, इसमें अंदर जो गन वगैरह थे कैसे साफ़ करेंगे उसका मैंने पूरा वीडियो जो है, पूरी वीडियो इसके बाद जो है वीडियो अपलोड होगी, उसमें मैंने इसका पूरा बताया कि इस तरह आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।